नमस्कार बच्चों, विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज तक की ऑनलाइन कक्षा में हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय में चैप्टर 1 व 2 को कंप्लीटली पूरा कर चुके हैं। चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल हम कर चुके थे। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 गाउस का नियम एवं विद्युत क्षेत्र, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे हमारे टॉपिक्स फॉर्मूला थोड़े और क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल। आंकिक प्रश्न। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है, आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और वो लेफ्ट टू राइट इस प्रकार से आरोपित किया गया है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करेंगे, एक बेलन को रखेंगे इस प्रकार से। जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस बेलन को रखेंगे तो इस बेलन में से विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से निर्गत होंगी, जैसा हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। अब प्रश्न ये है कि जब इस विद्युत क्षेत्र में इस बेलन को रखा जाएगा तो इस बेलन से निर्गत, बेलन से संबद्ध कुल फ्लक्स निकालना है। कुल फ्लक्स ज्ञात करना है। तो बेलन से संबद्ध कुल फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला देखते हैं। फाई इज इक्वल टू कितना होता है, फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस, या होता है ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। अब ये वाला फॉर्मूला हम इस बेलन की 3 पृष्ठ पर आरोपित करेंगे। हमें पता है बेलन की 3 सतह होती हैं, एक S1, ये वाली, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ये हो जाएगी S1, ये S2, और जो चारों तरफ वाली वक्र पृष्ठ है वह हो जाएगी S3। तो ये वाला फॉर्मूला तीनों पृष्ठ पर जब आरोपित करेंगे तो सबसे पहले हम फाई 1 ज्ञात करते हैं। फाई 1 के लिए जब S1 पृष्ठ पर ये फॉर्मूला आरोपित करेंगे तो ई डी एस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है। यहां पर थीटा किस किस के मध्य कोण है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के मध्य। इस पृष्ठ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। मैं आपको और बता देता हूं, S1 पृष्ठ के लिए एरिया वेक्टर पृष्ठ के लंबवत इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड का है इधर। तो इसका मतलब दोनों के मध्य एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 180 डिग्री। तो कोस 180 कितना होता है, -x, कोस 180 -1, तो यहां से रिजल्ट आएगा माइनस ईडीएस, माइनस का ईडीएस। इसी प्रकार जब मैं फाई 2 की वैल्यू निकालूंगा, फाई 2 इज इक्वल टू, तो S2 पृष्ठ के लिए इस वाली पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर है वो इस वाली डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ही। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही दिशा में होंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से ई डी एस कोस 0, और कोस 0 कितना होता है, 1। तो यहां से रिजल्ट कितना आएगा, प्लस ईडीएस, प्लस ईडीएस। जब आप S3 पृष्ठ के लिए निकालेंगे, इसको यहां पे रिसॉल्व कर लेते हैं, मिटाना नहीं पड़ेगा अपने को। फाई 3 इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस। अब जब S3 पृष्ठ के लिए बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, जबकि एरिया वेक्टर कहां है, इधर।
तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे cos 90, और cos 90 कितना होता है 0, तो यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो जब हम एक बेलन को किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से रखते हैं तो बेलन से संबद्ध कुल फ्लक्स कितना होगा, कुल फ्लक्स कैसे आएगा, φ3 0 हो गया, और जब हम φ1 और φ2 को जोड़ेंगे तब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना आएगा 0। अर्थात जितनी विद्युत बल रेखा यहां से एंटर होगी उतनी की उतनी विद्युत बल रेखा यहां से एग्जिट हो जाएगी, तो इससे संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और सिंपल सा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसी प्रकार ही है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में है, वह है एक घन है, हमारे पास एक घन है और इस घन के सेंटर पर यहां पर रखा गया है एक चार्ज Q। तो क्वेश्चन ये है कि जब एक घन के बॉडी सेंटर पर जब आप एक आवेश रखते हैं तो इसके प्रत्येक फलक से, इससे 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 सभी फलकों से, प्रत्येक फलक से अलग अलग निकलने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात करो। फलक से निर्गत फ्लक्स, फलक से निर्गत फ्लक्स। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है और कॉन्सेप्ट है। आपको गाउस का नियम पता है कि गाउस का नियम क्या कहता है कि दिए गए परिबद्ध क्षेत्र में जो आवेश रखा गया है वही यहां पर काउंट किया जाएगा, दैट इज Q। तो फाई इज इक्वल टू कितना होता है समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये जो फ्लक्स है ये सभी फलकों में से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू बता रहे हैं, क्योंकि ये सेंटर पर रखा हुआ है, सभी फलकों में से फ्लक्स यहां से निकलेगा इस प्रकार से, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। लेकिन हमें तो केवल एक ही फलक से फ्लक्स का मान निकालना है। तो आपको पता है कि एक घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक। तो इंडिविजुअली एक फलक से कितना फ्लक्स निकलेगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, Q इज इक्वल टू 1/6। ये हमारा आंसर होगा, 6 का भाग लगा देंगे। तो किसी भी घन के बॉडी सेंटर पर एक Q आवेश रखा गया है तो उसके प्रत्येक फलक से जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वह कितनी होगी, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। जबकि टोटल फ्लक्स जो निकलेगा सभी का कंबाइंड वो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। और यहां पर हमने गाउस का नियम लगाया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इस न्यूमेरिकल में क्या बताया गया है, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक स्फेयर है, एक गोला है, और एक इस स्फेयर के अंदर ही हम एक इमेजिनेशन करते हैं अर्धगोला। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास अर्धगोला, ये इसकी सरफेस है, नीचे वाला अर्धगोला और कंप्लीट स्फेयर है। यहां पर इस सेंटर पॉइंट पर एक आवेश रखा गया है Q। तो प्रश्न में यह पूछा गया है पूरे गोले से कितना फ्लक्स निर्गत होगा, और गोला मतलब यहां पर ये एक काल्पनिक पृष्ठ बनाई गई है गोलाकार, और यहां पर इस पॉइंट पर एक स्मॉल कैपिटल Q आवेश रखा गया है। तो एक क्वेश्चन में तो कंप्लीट सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक बार केवल अर्ध गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब यहां पे आवेश रखा जाएगा तो विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से निर्गत होंगी।
तो जब आप इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट लेंगे तब यहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वह आएगी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं। लेकिन जब आप एक हेमिस्फेयर लेंगे तो हेमिस्फेयर करेंगे तो केवल आधा पार्ट ही काउंट होगा, आधा पार्ट काउंट होगा। उस स्थिति में जो फ्लक्स है वो कितना आएगा, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। तो जिस प्रकार घन के कॉन्सेप्ट में हमने किया था उसी प्रकार स्फेयर के कॉन्सेप्ट में हमने यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू निकाली है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो एंड क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। ये बोर्ड में आया हुआ है न्यूमेरिकल, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। आगे बढ़ते हैं। आगे के न्यूमेरिकल में है कि आपके पास एक परिबद्ध क्षेत्र बनाया गया है इस प्रकार से, और इस परिबद्ध क्षेत्र के अंदर प्लस 4 माइक्रोकूलाम, प्लस 6 माइक्रोकूलाम, प्लस 3 माइक्रोकूलाम और माइनस 9 माइक्रोकूलाम ये आवेश रखे गए हैं। जबकि इस परिबद्ध क्षेत्र के बाहर यहां पर प्लस का 8 माइक्रोकूलाम आवेश रखा गया है। तो आपको क्या करना है, इस परिबद्ध क्षेत्र से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। तो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था इस पर बेस्ड। क्वेश्चन ये है कि जो केवल परिबद्ध क्षेत्र है उसमें से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला जो आवेश है ये हमारे इस एरिया के अंडर में नहीं है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे पहले ही, इसका इसमें कोई रोल नहीं होगा। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू कितना आएगा, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। जब यहाँ पे हम समेशन क्यू लेंगे तो इन सभी आवेशों का क्या होगा, बीजगणितीय योग। और बीजगणितीय योग कितना होगा, 4 प्लस 6 प्लस 3 माइनस 9 और माइक्रोकूलाम में ब्रैकेट में ले लेता हूं कॉमन, अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो यहां पर टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 639 माइनस 9, 4 माइक्रोकूलाम, 4 माइक्रोकूलाम। अब आपको पता है माइक्रो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, -6 से, एंड कूलाम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। और आपको पता है एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 गुणा 10 की घात -12। तो ये वैल्यू पुट करके आप इसको सोल्व करके फ्लक्स की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। मैंने क्वेश्चन केवल इसलिए उठाया था क्योंकि यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ का जो आवेश है वो इसमें कंबाइन करते हैं और हमारा आंसर गलत आता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है कि परिबद्ध क्षेत्र के अंदर जितने आवेश होंगे, हमारा जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर जितने चार्ज होंगे उन्हें ही बीजगणितीय योग के रूप में किया जाएगा, बाहर वालों को हम काम में नहीं लेंगे। तो आप इस न्यूमेरिकल को नोट कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हमारे पास एक वायर है और इस वायर को मैंने चार्ज कर रखा है। एक आवेशित तार है और इस तार के चारों तरफ 0.1 मीटर, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। क्वेश्चन ये है, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 10 की घात -6 कूलाम पर मीटर। तो आपको वेलोसिटी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। चलिए क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। एक आवेशित तार है, अनंत रेखीय आवेशित तार है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वर्ताकार पथ में। वर्ताकार पथ की रेडियस कितनी है, दैट इज r इज इक्वल टू 0.1 मीटर। तो आपको किस वेग से, इलेक्ट्रॉन किस वेग से इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। जबकि आवेशित तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा आपको दे रखा है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा 11th क्लास से कि कोई भी कण जब वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र की तरफ एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। केंद्र की तरफ कौन सा बल कार्य करता है, अभिकेंद्रीय बल। और यहां पर जो अभिकेंद्रीय बल की जो भूमिका निभाएगा
वो यहाँ पर कौन सा होगा, विद्युत बल होगा, क्योंकि जब आवेशित तार होगा तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा और उस विद्युत क्षेत्र में किसको रिप्लेस किया गया है, इलेक्ट्रॉन को। तो वो विद्युत क्षेत्र इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल आरोपित करेगा और वो विद्युत बल होगा। तो यहां पर जो अभिकेंद्रीय बल की जो भूमिका होगी, इसकी अभिकेंद्रीय बल, वह कौन सा बल होगा, विद्युत बल, Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहां पर हम कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv²/r और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, Q आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है। आगे देखते हैं, mv²/r इज इक्वल टू, यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, E, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है एक अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k λ/r। यह आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको टॉपिक में कंसल्ट किया था। तो यहां से r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से v का फॉर्मूला कितना आएगा, v इज इक्वल्स टू 2k λe डिवाइडेड बाय m, और ये स्क्वायर का क्या लगा देंगे यहाँ पर, रूट। तो इस न्यूमेरिकल में हमें पहले डेरिवेशन करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट लगा के, उससे हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 2k λe/m। अब यहाँ पे मैं आपको टर्म्स बता देता हूं, आप घर पे इसको सॉल्व करना। यहाँ पर k की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁹, सबको पता है। लैम्डा दिया गया है 10⁻⁻6। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। यहाँ खुला। तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg। ये सभी वैल्यूज हम क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे। तो जब हम ये वैल्यूज यहां पर रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ जाएगी। ये आपको घर पे कैलकुलेट करनी है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसका बता दिया है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, आपके पास एक शॉप बबल है, साबुन का आवेशित बुलबुला। लास्ट टॉपिक था हमारा इसको चैप्टर का। इसके लिए इसकी रेडियस दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 0.32 मीटर, इसकी रेडियस दे रखी है, और पृष्ठ तनाव दे रखा है साबुन की बुलबुले के लिए 4 × 10⁻⁻2 न्यूटन पर कूलम। 4 × 10⁻⁻2 न्यूटन पर कूलम। तो आपको ज्ञात क्या करना है, सिग्मा ज्ञात करना है, पृष्ठीय आवेश करना है, तो सिग्मा ज्ञात करना है। तो आप गौर करेंगे तो फॉर्मूला मैंने आपको ऐसे बताया था, 40/r इज इक्वल टू σ²/2ε0। ये शर्त थी हमारे लिए साबुन के बुलबुले के लिए। तो यहां से σ² की वैल्यू कितनी आएगी, σ² की वैल्यू आएगी 8t⁴ 8t⁴ डिवाइडेड बाय r, यही आएगी σ², 8t⁴ डिवाइडेड बाय r, और यहां पर इसका ले लेते हैं रूट। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, बस इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है आपको। t की जगह आपको क्या वैल्यू पुट करनी है, ये वाली। r की जगह 0.32 मीटर, m के सिस्टम में है, ये भी m के सिस्टम है। ε0 की वैल्यू आपको मैंने बताई थी कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12। तो जब इस शर्त से आप जब सिग्मा के लिए सूत्र निकालेंगे और इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपके पास सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। आप इसे घर पे सॉल्व करेंगे। आज के लिए होमवर्क है इसका। न्यूमेरिकल को पहले पढ़ें,
पढ़ने के बाद में जो गिवन चीज है उसे बराबर लिखें, उसका नोटेशन लिखें। इससे आपको फॉर्मूला भी याद आ जाएगा। फॉर्मूले को याद करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही याद आ जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो ये है, आपके पास एक स्फीयर है और इसे आवेशित किया गया है, आवेशित किया गया है और इसका डायामीटर कितना है, व्यास 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसकी रेडियस निकाल लेते हैं। इसकी रेडियस कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। सेंटी को हम लिखेंगे 10⁻² मीटर। इसके बाद में इसमें दिया गया है इसके सतह पर जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी सतह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 5 × 10⁵ इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक कितना होता है, E = F/Q, न्यूटन पर कूलम। ये दे रखे हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके केंद्र से 10, 10, 20 और 25 लगभग 25 सेंटीमीटर दूरी पर यहां पर एक परीक्षण आवेश रखना है। और इस परीक्षण आवेश की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻² माइक्रोकूलम। ये वैल्यू दे रखी है। तो इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 10⁻² और यहां पर लिख लेते हैं 10⁻6 कूलम। तो यहां पर हो जाएगा 5 × 10⁻8 कूलम। ये परीक्षण आवेश की वैल्यू मैंने निकाल दी, दैट इज Q। इसको परीक्षण आवेश को रख दिया। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से रिपीट करते हैं। आपके पास एक गोला है, स्फीयर है, उसका डायमीटर दिया हुआ है, तो मैंने रेडियस यहां पर निकाल ली। इस आवेशित गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर यहां पर एक परीक्षण आवेश रखा गया है, इतना। तो उसके ऊपर बल का मान निकालना है। इस परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है ये आपको ज्ञात करना है, फोर्स निकालना है। जबकि आपको गिवन क्या क्या है, ये पैरामीटर्स आपको गिवन है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, आपको रेडियस दे रखी है, आपको परीक्षण आवेश की वैल्यू दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आवेशित गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र बटा आवेशित गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आउट बटा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस। बहुत ही सिंपल है। ये पैरामीटर हमें गिवन है और यहां पर ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आउट, विद्युत क्षेत्र के गोले के, आवेशित गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र होता है KQ/r² डिवाइडेड बाय, और आवेशित गोले की सरफेस पर कितना होता है विद्युत क्षेत्र, KQ/R²। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो r² ऊपर जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा r²/r²। कोई समस्या नहीं है। तो हमारे पास एक समीकरण बनी, E_out/E_surface = r² × r²। तो हमें क्या करना है, यहां पे बल निकालना है। इस आवेश पर क्या निकालना है, बल। तो आपको पता है बल का फॉर्मूला कितना होता है, यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर बल का फॉर्मूला कितना होगा, F = QE। हमारे पास चार्ज की वैल्यू है बट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से। इलेक्ट्रिक फील्ड आउट कितना होगा, = ये वैल्यू हम यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, E सरफेस मल्टीप्लाई r²/r²। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू यहां से हटा देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, E आउट, ये हमें निकालना है, E आउट, और ये परीक्षण आवेश है। E आउट =
इस सरफेस, सरफेस पर कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना 5 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई कैपिटल R स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, ये कितनी है, इसका स्क्वायर कर देंगे 25 इंटू 10⁻⁻⁴, यही होगी 25 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय ये इसकी रेडियस है और ये दूरी है। आपको पता है कितनी दूरी पर निकालना है, केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर। इसका मतलब R बराबर कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10⁻⁻², ये हमारे पास आएगा। तो यहां पर कितना लिखेंगे, 25 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴, यही आएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ई सरफेस की वैल्यू हमने रख दी, आर जो हमारी रेडियस है वो हमने रख दी, इसका स्क्वायर कर दिया, और स्मॉल आर क्या चीज है, केंद्र से दूरी है। केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, 25 इंटू 25 तो सेंटी⁻⁻⁴। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 25 टू 25 4 टू 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर रिजल्ट कितना आएगा, E0 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 10⁵5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 1/5, तो 1/5 की वैल्यू से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 10⁻⁴। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁴ रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज न्यूटन पर कूलम्ब। अब यदि आपको फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स, तो फोर्स निकालना है तो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहां से। फोर्स का फॉर्मूला कितना है, F इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाई, हमारे पास जो परीक्षण आवेश था वो कितना कूलम्ब रखा गया था, परीक्षण आवेश रखा गया था, हमने निकाला था 5 गुना 10⁻⁸, 5 गुना 10⁻⁸। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 to 10, 4, और ये यहां पर इतना हो जाएगा 10⁻⁻⁴, और -4 और 1, तो यहां पर F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10⁻⁻³ न्यूटन। तो ये हमारा यहां पर फोर्स की वैल्यू निकल गई है, F इज इक्वल टू F⁻³ न्यूटन। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं 1/1000 करके, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, फॉर्मूला भी थे। तो इसमें आपको क्या करना है, फोर्स निकालना है गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर। तो फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू QE, Q हमें गिवन है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, शर्त से, गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड और गोले की सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि हमें सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, ये सतह है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, चैप्टर 2 से संबंधित मुख्य न्यूमेरिकल्स किए, जो कि कुछ न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड के एग्जाम में भी आए थे। तो आज आपका होमवर्क है कि कुछ न्यूमेरिकल्स की जो कैलकुलेशन है आपको वो करनी है, और इसके बाद में आपकी बुक के जो एग्जाम्पल है आप उन्हें करिए, क्वेश्चंस करिए, और ऑनलाइन क्लास को रेगुलर लेते रहें। धन्यवाद।